नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज की एचआरटीसी कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी यात्री अपने साथ फ्री बस में कितने किलो सामान लेके जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर है 30 किलो। 30 किलो में वो 2 बैग अपने साथ फ्री में जो है लेके जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्वो बस में कौन सा कार्ड चलता है? सबसे पहले जो है आप कमेंट कीजिए। देखिए, वोल्वो बस में ना तो ग्रीन कार्ड चलता है, ना तो स्मार्ट कार्ड चलता है, ना तो समान कार्ड चलता है, ना तो यूटीआईटी कार्ड चलता है। तो नन ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। बट जब आप स्मार्ट कार्ड देखोगे उसमें एक कंडीशन लिखी होती है, डिस्काउंट इन वोल्वो एंड एसी बसेस टू बी अलाउड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो यानी कि स्मार्ट कार्ड वोल्वो बसेस में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी बस टिकट यात्रा के कितने दिन पहले बुक किया जा सकता है? मान लो आपने एडवांस बुकिंग करानी है तो आप कितने दिन पहले करा सकते हो? तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 60 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी द्वारा कितने रूट कवर किए जाते हैं? तो बिल्कुल जी 676। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शीर्ष बस सुविधा क्या है? तो एचआरटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शीर्ष बस सुविधाएं हैं गहरी साफ बसें, कैप्टन सीट, 135 डिग्री सीट, रिक्लाइनेशन एन ए, चार्जिंग पॉइंट, कोई कंबल नहीं, पानी की बोतल, आपातकालीन संपर्क नंबर, एम टिकट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी द्वारा कवर किया गया सबसे छोटा बस मार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल जी शिमला से गुभारबिन बस सेवा एचआरटीसी द्वारा कवर किया सबसे छोटा मार्ग है। और सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? चंबा से मनाली बस सेवा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी द्वारा कुल कितनी यात्री सेवा बसें चलती हैं? तो बिल्कुल जी 440 बसें चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी द्वारा दैनिक आधार पर कवर किए गए मार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल जी 676 मार्ग हैं। एचआरटीसी के पास कितनी बसें हैं? तो 886 से अधिक बसें हैं एचआरटीसी के पास। बस टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। एसी एग्जीक्यूटिव बस 2+3 जिसको हम बोलते हैं, हिमसूटा एसी सीटर्स वोल्वो 2+2 बोलते हैं, हिमानी डिलक्स 2+2 नॉन एसी सीटर, और एक होती है ऑर्डिनरी बस, हिम गौरव 2.2 एसी सीटर, हिमसूटा एसी वोल्वो, ऑर्डिनरी 3+2 एसी सीटर, हिम तरंग इलेक्ट्रिकल बस, लग्जरी एसी सीटर मिनी बस, ऑर्डिनरी एक्सप्रेस नॉन एसी सीटर 2+2। तो ये ध्यान रखिए ना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी बस कैंसिलेशन पॉलिसी। तो इसकी टर्म एंड चार्जेस देख लीजिए। अगर मान लो आपने ऑनलाइन बस की बुकिंग जो है करवा ली है, तो कह रहा है बिफोर 12 आवर ऑफ द शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द बस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट से 12 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हो तो 10% चार्जेस कटते हैं, ठीक है। बिटवीन 4 आवर एंड 12 आवर शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर बस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, 4 से 12 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल कराते हो तो 25% चार्जेस कटते हैं। बिटवीन 0 मिनट से 4 घंटे फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट है, यानी कि बस चलने को 4 घंटे बचे हैं तो आपके 100% चार्जेस काटे जाते हैं, ठीक है। यानी कि रिफंड कुछ नहीं होता। तो ये है कैंसिलेशन की टर्म एंड कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल जी
1885 में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है की गई थी। तो कमेंट करके बताइए उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में गायत्री मंत्र का यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल जी ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, उसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। और सामवेद में जो है संगीत का यूज़ होता है ना, गद्य और पद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल जी मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मनुष्य का भार कितना होता है। देखिए पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आप जो है आंसर देखिए। तो 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर मनुष्य का भार। म्यूट सिंहासन किसने बनवाया था। तो बिल्कुल जी म्यूट सिंहासन जो है शाहजहां ने बनवाया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो बिल्कुल जी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई। तो बिल्कुल जी प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई, सबसे पहली है ना। और 1857 की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट कीजिए। या फिर फर्स्ट वाइसराय कौन था, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बिल्कुल जी माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। एक होते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे सी गोपालाचारी। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल जी तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 9। देखिए प्लूटो को कभी हटा लेते हैं, कभी डाल लेते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं एक बारी टैली करके जाइए कि ग्रह कितने, 8 है कि 9 है। तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया था तो 8 हो गए थे, अब फिर प्लूटो को ऐड कर लिए तो 9 हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का टॉम यानी कि मकबरा, यानी कि मरने के बाद जहाँ पे दफनाया जाता है वो कहाँ पे है। तो बिल्कुल जी सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो बिल्कुल जी राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। कमेंट करके बताइए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल जी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो बिल्कुल जी 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो बिल्कुल जी 12 सदस्य राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा द्वारा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको आरबीसी बोलते हैं का निर्माण कहाँ होता है। तो बिल्कुल जी बोन मैरो में होता है इनका निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है सबसे छोटा। कमेंट करके बताइए कहाँ पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कारण जो है स्कर्वी होता है। विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर मापने की इकाई क्या है। तो बिल्कुल जी पावर मापने की इकाई जो है वॉट होती है। विद्युत का मात्रक क्या है। तो एम्पियर होता है विद्युत का मात्रक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो बिल्कुल जी साधारण नमक का सूत्र है NaCl। रक्त को कौन शुद्ध करता है। तो किडनी करती है रक्त को शुद्ध। विषाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं। यानी कि वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती। तो इसका जो है पहले तो आप आंसर कमेंट कीजिए।
ठीक है। आपको होता है रेबीज भी वायरस से होता है, एड्स भी होता है और डेंगू भी होता है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच कितना होता है। तो जल का पीएच जो है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, कन्वेक्स। मायोपिया ठीक करने में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो बिल्कुल जी अवतल लेंस प्रयोग होता है, जिसको कनकेव बोलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल जी शुगर की बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, मधुमेह। पौधे में कौन सा भाग श्वसन क्रिया करते हैं। तो बिल्कुल जी पत्ती जो है, जो पत्ते होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। कमेंट करके बताइए प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो श्वसन का कार्य करते हैं पत्ती, ठीक है। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो बिल्कुल जी टीबी की बीमारी के लिए लगता है बीसीजी। फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए बीसीजी की। तो अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, उसमें जाइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि स्क्वायर रूट कितना है 9409 का। तो देखिए मैंने शॉर्टकट सिखाया है मैथ की वीडियो में, तो आप जो है मैथ की वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए रोहित महाजन सर, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैथ पे जाइए, वहाँ पे स्क्वायर रूट की वीडियो देखिए। गारंटेड आपको ज़िंदगी में कभी स्क्वायर रूट नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 9409। तो ये होता है 97 का, ठीक है। देखिए 95 का स्क्वायर कैसे हम ज्ञात करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, इसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 9025 होगा, ये होगा 95 का। अब 95 का जब ये है तो ये ऑप्शन कट होगी, ये ऑप्शन कट होगी। तो आपको पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो तो इससे ज़्यादा होता है। तो 97 करेक्ट आंसर हो गया। तो 115 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, आपको भी सिखाया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब जो बच गया उसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 110। तो ये आपका आंसर हो गया। क्यूब रूट का भी मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया है, बड़ा ही बेहतरीन है, कभी भूलेगा नहीं आपको, एक बार जरूर जाके आप देखिए। तो ये है 104 का स्क्वायर, एक क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका भी शॉर्टकट आ जाता है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये भी वीडियो बनाई है, देखिए आपको 100% आ जाएगा। आपको 15 बनाना है, तो 5 दिए होते हैं 15, ठीक है। अब माइनस प्लस का मीनिंग होता है प्लस प्लस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6000 4% 2 ईयर। देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 6 चौके 24, 24 दूने 48, तो 480 इसका सही आंसर आ गया। तो आपको समझा रहा होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूने 8, 8 छः 48 और 1 जीरो एज इट इज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3000 8% 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी सेम होता है, दूसरे साल भी सेम होता है ना। तो पहले तो हमने 8% निकालना है, तो कितना आया 240। तो पहले साल भी 240 होगा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 240 होगा। अब कंपाउंड निकालना है, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 240 का 8/100 कर लीजिए, ये से ये कट गया, ठीक है। फिर इसकी इससे आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 19.2। तो इनको आप तीनों को ऐड कर लीजिए, ये आपका क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 200 200 480 10 90 99, यानी कि 499.2 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो देखिए, ए बी की होगी 611, बी सी की होगी 32। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा जो वेकेंट होती है उसके आगे वाली सेम आ जाती है, जो वेकेंट होती है उसके आगे वाली सेम आ जाती है। तो बस 6 18, 11 33, 11 22। तो पूछी किसकी है, ए और सी की, तो 18 और 22। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 4 की 3 और 2 की 5। तो बड़ी सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 दूनी दूनी, ठीक है। तो 2:1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हरानीताल से पठानकोट 5 घंटे में पहुंचती है। तो कार की दूरी बताइए। तो दूरी है, अब आपको पहले फार्मूला पता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, ठीक है। एक फार्मूला याद रखिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब पूछा क्या है, दूरी पूछी है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो बस फिर स्पीड कितनी है, 85 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और 5 घंटे में। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 85 इंटू 5, ठीक है, 8 45 45, तो 425 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 220 मीटर खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर आवर में बताइए। अब ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है आपको ना, तो ट्रेन की गति पूछी है, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय। अब देखिए, तो ये आ जाएगा दूरी बटे समय क्या होता है ये, ठीक है, इनटू, अब ये सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए छोटा है ना, इसको बड़े में कन्वर्ट करना, तो बड़ी चीज़ ऊपर और छोटी नीचे। अगर आपको इसको किलोमीटर प्रति आवर में दी तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने 5/18 छोटे में कन्वर्ट करना है ना। अगर बड़ा दिया छोटे में करना तो छोटी वैल्यू ऊपर, अगर छोटा दिया बड़े में करना तो बड़ी वैल्यू ऊपर, ही याद रखिए। तो बस इसको काट दीजिए। तो जब आप काटेंगे तो जैसे 5 से काट दीजिए, इसको 5 से काटा तो कितना आ गया 44। फिर 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 22, 6 दिए 18, तो 22 दिए 66। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो वही काम 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 20 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, तो ए प्लस बी काम कितने दिन में करेंगे ना। तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 45 ले लेते हैं, 15 30 45, 45 कम 45, तो ये एलसीएम आ गया। अब ए प्लस बी जो है 4 काम जो है इकट्ठे मिल के करते हैं, तो पूछा क्या है मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बिल्कुल जी 45/4 इसका आंसर आ जाएगा। टोटल काम आ गया 45, 3 + 1 4, मिलकर काम करते हैं 4, तो बटे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 48, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगी 43 सबसे छोटी, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो इनका औसत ये है, तो 43 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2250 जो है 2500 का कितने % होता है। तो ये सही कट गया,
25 9 225, तो ये 90% हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रोहित से 20 साल छोटा है, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:12, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ इनका? 10 का। तो 10 कितने का दिया है? 20 के बराबर ही दिया ना, 20 साल। तो 10 20 के बराबर एक, तो 10 20 के बराबर हुआ, एक इसके बराबर हुआ 2 के, तो फिर 2 किसके बराबर हुआ? 4 के, और 12 किसके बराबर हुआ? 12 दूने 24, 2 दूने 4। ठीक है, तो बस अब 2 4 और 24 का सही आंसर आ जाएगा। रोहित की आयु पूछी है, तो रोहित की आयु कितनी होगी? 24 साल। ठीक है, और राम की कितनी होगी? 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 20 किलोमीटर साउथ की हो जाता है, तो ये चला गया राम 20 किलोमीटर, होता है नॉर्थ, होता है साउथ, होता है ईस्ट, होता है वेस्ट, साउथ की हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 किलोमीटर राइट गया, तो 5 चला गया राइट। उसके बाद फिर वो नॉर्थ की ओर गया 20, सेम ये भी 20 है, तो ये भी 20 है, नॉर्थ की ओर गया 20। ठीक है, फिर वो 2 गया राइट में, 2 किलोमीटर गया राइट में। अब देखिए ये 5 है, अब ये पूरा 5 है ना, 5 है, तो ये 2 चला गया, तो ये कितना बचा? 3। तो बताइए शुरू और अंतिम बिंदु का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये कितना होगा? 3, और ये 2, तभी 5 हुआ ना, तो ये 3 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये गया सबसे पहले 20, ठीक है, फिर कितना गया? 5, फिर कितना गया? 20, फिर कितना गया? 2। तो बात आई समझे? तो ये 2 चला गया, अब ये टोटल कितना है? 3, 2, ये टोटल कितना है? 5। अब ये 2 चला गया, तो ये कितना बचा? 3, तभी तो ये 5 हुआ। तो ये डिस्टेंस पूछा, तो ये कितना जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, 2 10 30 68 ना। देखिए इसमें आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, ये क्वेश्चन खुद दिमाग लगाइए और निकालिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 130 है। और कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, देखते हैं कि क्या आपको मैथ आता है और आपकी तैयारी कितनी चल रही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो हमने डिस्कस की है, प्ले लिस्ट में चाहिए, रीजनिंग में चाहिए। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ की, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड। ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड अ मैन, एक आदमी को इशारा करते हुए वुमन ने कहा, वुमन ने कहा उसकी माँ, वुमन ने कहा एक आदमी की जो माँ है, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि वुमेन की मदर, माई से शुरू होता है क्वेश्चन ना, वुमेन बोलती है माई मदर की ओनली डॉटर, यानी कि ये खुद होगी, माई मदर की ओनली डॉटर खुद होगी, माई मदर्स, फिर ओनली डॉटर उसकी माँ है, जो ओनली डॉटर है वो उस बंदे की क्या है, ये जो आदमी है इसकी क्या है? माँ है। ठीक है, तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये वुमेन इसकी क्या लगी? तो वुमेन इसकी क्या लगी? माँ। समझे बात? तो एक औरत ने कहा कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, इस आदमी की क्या लगी? तो क्या लगी? माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल बताने हैं, तो शॉर्टकट याद रखिए, ये जो होता है इसको गिनती दे देनी होती है बस, और जो लास्ट अक्षर है उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें ट्रायंगल कितनी होगी? 8, तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, 8 भी इसमें, तो कितनी होगी? 24। बट जब 2 ट्रायंगल आपस में मिलते हैं तो एक और बनता है, एक और बनता है +2। अब ये मिल रहे हैं तो एक और बनता है, एक और बनता है +2, तो 24, तो 26 2 28, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इनमें से अलग बताइए, अब
अब देखिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा मुगल वंश के बारे में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अलग कौन सा है, तो शेरशाह मुगल वंश का नहीं है, बाबर, हुमायूं, अकबर ये मुगल वंश के हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला जोड़जी मेला किससे संबंधित है, तो बिल्कुल गुरु नानक देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मंड का भुंडा उत्सव किस अंतराल में मनाया जाता है, तो बिल्कुल जी 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे चंपा शहर का नाम रखा, तो साहिल वर्मा ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिला किसके द्वारा बनाया गया, कांगड़ा किला जो है शिव शर्मा के द्वारा बनाया गया। 84 मंदिर जो है कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, भरमौर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टंडा की स्थापना 96वें स्थान में हुई थी। कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय किसकी प्रेम कहानी थी, राधा कृष्ण की थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रिवाल्सर का संबंध किस चरण से है, तो ऋषि लोमच, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली महादेव मंदिर का है, कमेंट करके बताइए। कुल्लू इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो लाहौल स्पीति में। ज्यूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, सिरमौर का। किन्नर देश पुस्तक जो है राहुल सकृत्यान ने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का सबसे उत्पादक है अधिक, कांगड़ा। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, समर हिल शिमला में। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति थे, डॉक्टर HR कालिया। हिमाचल प्रदेश में कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है, एक प्रकार का हंस। भदल ग्लेशियर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। लॉर्ड मेयो ने शिमला का दौरा 1871 में किया था। हमीरपुर शहर की स्थापना हमी चंद ने की थी। तो शुद्ध शब्द चुने, गिरिंद्र आ जाएगा इसका ना। शुद्ध शब्द चुने, अति उत्तम इसका शुद्ध शब्द आ जाएगा। नायक संधि विच्छेद नायिका का नैजमा इका। दही का तत्सम क्या होता है, दही, दधी है ना। बाबू का स्त्रीलिंग बाबू आइन। बी का बहुवचन भिखो। आजीवन में समास है अव्यय समास। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्ति। गर्म का विशेषण है गर्म। सद्गुण का उपसर्ग है एस। पान का प्रवचय करना। चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ है पक्का साथ। तो करेक्टली स्पेल आपने चुनने हैं, तो पहले का आ जाएगा बी ऑप्शन। सेकंड का आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट का आ जाएगा सी ऑप्शन, सुसाइड ए ऑप्शन। सब साइड है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा सब साइड। डिस्टिंक्शन डी ऑप्शन, डिस्टिंक्शन। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रेवल started. Next है, when the morning came, he did not register his descent. In the large city people are cut off. Let make up. तो ये थी आज की कंडक्टर की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथ में जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके पास जो है PDF मिल सके हर वीडियो की। थैंक यू।